परेश म्हात्रे दोन सलामीवीर यावेळी मैदानामध्ये. ग्रीन कलरची टी शर्ट परिधान करणारा संघ अजनबी ओळे संघ या पंचक्रोशीमधील एक दादा संघ ओळखला जातो. संतोष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली हा संघ खेळतोय. रायगड ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष म्हात्रे अर्थातच या संघाचं प्रतिनिधित्व करतात. अजनबी ओळे संघाची स्थापना केली आणि अल्पावधीतच मोठ्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये निर्भेळ यश मिळवून दिलंय संतोष म्हात्रेनं. आपल्या संघाला यावेळी एक मोठी लढत आपल्याला पाहायला मिळणार. तरी लढत आपल्याला अनुभवायला मिळणार. अजनबी ओळे आणि कामोटे या दोन संघादरम्यान एका बाजूला आहे संतोष म्हात्रे, दुसऱ्या बाजूला बारक्या कांबळेमध्ये एक जबरदस्त घमासान युद्ध आपल्याला अनुभवायला मिळणार. परंतु यावेळी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय ओळे संघानं आणि पहिलं षटक अर्थातच ओळे संघाकडून पहिलं षटक. ओळे संघाचा सर्वात अनुभवी आणि जबरदस्त स्ट्रायकर गोलंदाज मिथुन दापोलकर यावेळी षटक फेकणार. सचिन आणि परेश दोन सलामीवीर कामोटे संघाकडून पंचांचा इशारा आलाय. या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होते. पहिल्या इनिंगच्या खेळाला सुरुवात होते. पहिलं षटक घेऊन अजनबी ओळे संघाचा गोलंदाज हुकमी एक्का मानलं जातं मिथुन दापोलकर तयार. पहिला चेंडू यावेळी अवंतरच्या स्वरूपात या ठिकाणी खातं खोललं जाते कामोटे संघाचं एक या धावेनं. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय मिथुन दापोलकर हा गोलंदाज. डावखुरी हाताचा एक भरवशाचा गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पहिलं जातं, ज्याच्याकडे पहिलं षटक अर्थातच नवा चेंडू दिला जातो तोच हा गोलंदाज. यावेळी लेट कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पॉइंट रिजन मध्ये फेकला होता त्या ठिकाणी मात्र मध्ये या ठिकाणी धोका होऊ शकला असता. एका फलंदाजाला बाद व्हावं लागलं असतं परंतु आता मात्र दोन्ही फलंदाज आपल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित आहेत. फलंदाज सचिननं बॅकफुटला जाऊन लेट कट करण्याचा प्रयत्न केला होता पॉइंट रिजन मध्ये. या ठिकाणी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कुठेतरी पाहिलं सर्कल मधून चेंडू निसटला तर नक्कीच चेंडू सीमा पार. दुसरा चेंडू यावेळी जबरदस्त प्रहार केलाय. चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू जातोय 4 धावांकरता पहिला चौकार. पहिला चौकार येतोय सचिन गोवारीच्या बॅट मधून निघालेला हा चौकार मिथुन गोलंदाज करतोय. यावेळी मात्र यष्टीरक्षकाला चकवला होता चेंडूनं परंतु त्या ठिकाणी चांगला बॅकअप पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा आलाय. हाही चेंडू खराब आहे. अवंतरच्या स्वरूपात का होईना या ठिकाणी एक धाव मिळते. या एकेरी धावेच्या बरोबरीनं 6 धावा धावफलकावर. प्रथम फलंदाजी करतोय कामोटे संघ. सचिन गोवारी आणि परेश म्हात्रे दोन सलामीवीर. यावेळी मात्र चेंडू ढकलला लॉंग ऑफ रिजन मध्ये ज्या ठिकाणी खराब क्षेत्ररक्षणाचा फटका बसणार. चेंडू सीमारेषेला स्पर्श करतोय 4 धावांकरता अजून एक चौकार. आणि या चौकाराच्या मदतीनं धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये पाहायला मिळत्या. 10 धावा झाल्यात. यावेळी मात्र एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये ड्राईव्ह केलाय. पाहता पाहता चेंडू सीमा रेषा ओलांडतोय. अजून एक दणदणीत चौकार. विशाल DRV 14 धावा झाल्यात. पहिलं षटक आतापर्यंत पाहायला गेलं तर 2 खराब चेंडू 2 वाईट बॉल फेकलेत मिथुन दापोलकर या गोलंदाजानं आणि 2 चौकारांचा मार खाला. 3 चौकारांचा मार खाला. 3 चौकार 2 वाईट च्या स्वरूपात येणाऱ्या धावा तब्बल 14 धावा
या षटकामध्ये आतापर्यंत. यावेळी मात्र चेंडू जातो फाईन लेग रिजन मध्ये, ज्या ठिकाणी 12वा क्षेत्ररक्षक उभा आहे त्या ठिकाणी झाड मैदानामध्ये असल्या कारणानं चेंडू मात्र सीमारेषा पार गेला नाहीये, परंतु फक्त एक धाव मिळणार. या एकेरी धावेच्या बरोबरीनं धावसंख्या वधारत्या तर 15 धावा झाल्यात या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या कामोठे संघाच्या. अतिशय चांगला चेंडू, खोलवर पद्धतीचा हा चेंडू होता. ब्लॉक होल रिजन मध्ये हा चेंडू पडला होता. फक्त एक धाव मिळते. षटक अतिशय चांगल्या रीतीने समाप्त केलंय. 3 चौकारांचा मार जरूर खाल्ला, परंतु या पहिल्या षटकामध्ये आतापर्यंत एकही यश मात्र मिळालं नाहीये ते मिथुन दाभोलकर या गोलंदाजासाठी. आणि पहिलं षटक संपलंय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 16 अशी दमदार सुरुवात जय हनुमान कामोठे संघाकडून. पहिलं षटक अर्थातच पॉवर प्लेचं षटक संपलंय. हे दुसरं षटक पॉवर प्लेचं. गोलंदाज विशाल गायकवाड. पहिलं षटक मिथुननं दिल्या 16 धावा. दुसरं षटक विशाल गायकवाड पॉवर प्लेचं षटक टाकणार. या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपण पाहतोय 3 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतात. एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ, दुसरा क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑन आणि तिसरा क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय प्रमोद घराच्या माध्यमातून मिड विकेट रिजन मध्ये. ऑटो रिक्षा, जी ऑटो रिक्षा त्या ठिकाणी उभी आहे त्यांना ऑटो रिक्षा ड्रायव्हरला विनंती करतोय आपण आपली ऑटो रिक्षा थोडीशी पुढे घ्यायची आहे, कारण आपल्या ग्लासचं रिफ्लेक्शन खेळाडूंकडे जाते. पहिला चेंडू विशाल गायकवाड, अर्थातच पावा या गोलंदाजाचा. फलंदाजानं मैदान सोडलंय, एक खेळाडूवृत्ती दाखवल्या. या ठिकाणी बाद होणारा फलंदाज क्रमांक 1 परेश म्हात्रे. जबरदस्त यष्टीरक्षण पाहायला मिळालं जगदीश दापोलकरच्या माध्यमातून. तर नक्कीच या ठिकाणी वेगवान गोलंदाजाला क्लोज किपिंग पाहायला मिळते आणि त्याच्यामध्ये एक अतिशय जबरदस्त झेल त्या ठिकाणी टिपला गेला. फलंदाज परेश म्हात्रे परतलाय. फक्त एक धाव करून नवीन जाणारा फलंदाज निलेश. यावेळी जबरदस्त फटका चेंडू जातोय एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये, ज्या ठिकाणी दुसऱ्या धावेसाठी दोन्ही फलंदाज सरसावलेत आणि पाहता पाहता 2 धावा मात्र पूर्ण होतात. दुहेरी धावांचं योगदान मिळतं आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं संघाची धावसंख्या पोहोचली ती 18 धावांवर. विशाल गायकवाड गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर यश मिळवून दिलं, सलामीवीराला बाद केलं होतं. दुसऱ्या चेंडूवर 2 धावा. यावेळी मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू बराच वेळ हवेत. त्या ठिकाणी एक सोप्पा झेल टिपलाय आणि आता मात्र दुसरा फलंदाज कामोठे संघाचा मैदान सोडतोय.
तर पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये 2 सफलता मिळवून दिल्यात गोलंदाज विशाल गायकवाड या गोलंदाजानं. पावा या नावानं लोकप्रिय असणार हा गोलंदाज आता मात्र पहिल्या षटकामध्ये मिथुन दाभोलकरच्या 16 धावा आल्यानंतर अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते. यावेळी मात्र बॅकफुटला जाऊन चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न, बराच वेळ चेंडू हवेत होता. त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक प्रमोद घरत चेंडूपर्यंत पोहोचणार तोपर्यंत मात्र 1 धाव पूर्ण केली जाते आणि एकेरी धावेच्या बरोबरीनं संघाची धावसंख्या पोहोचली 19 धावांवर. त्या ठिकाणी ऑटो रिक्षा ड्रायव्हरला माझी विनंती असेल, आपण त्वरित तिथून रिक्षा हटवायची आहे. ज्या रिक्षेवर पिवळ्या रंगाचं कापड आहे ती रिक्षा आपण त्वरित तिथून हटवायची आहे. या ठिकाणी मैदानामध्ये त्रास होतोय, आमच्या विनंतीकडे कृपया आपण लक्ष द्यायचं. यावेळी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न फलंदाजाकडून, क्षेत्ररक्षक प्रमोद घरतनं मात्र एक मोठ्या फलंदाजाला मैदान सोडावं लागतंय. आता मात्र बारक्या कांबळे आल्या आल्या कोणत्याही प्रकारचं योगदान न देता 0 या धावसंख्येमध्ये तंबूत परततोय. कांबळे संघाचा स्टार खेळाडूनं मैदान सोडलंय, बारक्या कांबळे सारख्या फलंदाजानं मैदान सोडलंय. आता मात्र खरी कसोटी लागणार ती जयमान कांबळे संघाच्या फलंदाजांची. कारण जेव्हा जेव्हा खेळपट्टीवर बारक्या कांबळे सारखा फलंदाज उभा असतो त्यावेळी कांबळे संघाच्या पाठीराख्यांना कोणत्याही प्रकारचं दडपण नसतं, कारण कशाही पद्धतीनं या धावा जमा करण्यात मात्र हातखंडा आहे तो बारक्या कांबळेचा. बाद झालाय दुर्दैवीरित्या या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं योगदान मात्र आपल्या संघाला देऊ शकला नाहीये, परंतु आग ओकणारे गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते पावाच्या माध्यमातून. अतिशय जबरदस्त आणि भेदक मारा, परंतु यावेळी मात्र वाईटच्या स्वरूपात ही एक धाव येते. अवंतरच्या स्वरूपात या 2 धावा मिळतात. या दुहेरी धावांच्या योगदानानंतर 21 धावा झाल्या दुसरं षटक सुरू असताना. दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर तब्बल 3 फलंदाज बाद केलेत. ते विशाल गायकवाड या गोलंदाजानं बाद केलं होतं, परेश म्हात्रे सलामीवीराला, त्यानंतर येणाऱ्या निलेश म्हात्रे या फलंदाजाला, आणि मोठी सफलता हस्तगत केली आहे ती विशाल या गोलंदाजानं बारक्या कांबळेला तंबूमध्ये परतावून. दुसरं षटक अर्थातच पॉवर प्लेच्या या षटकामध्ये आतापर्यंत पाहायला गेलं तर अवघ्या 5 धावा मोजल्यात या गोलंदाजांना. सलामीला फलंदाज सचिन नॉनस्ट्राईक एंडला उभा आहे, परंतु यावेळी आलेल्या पहिल्या चेंडूवर मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. फक्त 2 धावा मिळतात. कुठेतरी वाटलं होतं प्रेक्षकांना चौकार जातोय की काय, परंतु या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षकांना 2 धावा वाचवल्यात आणि या दुसऱ्या षटकाची समाप्ती या ठिकाणी होत्या. अतिशय यशस्वी षटक मी म्हणेन, कारण तब्बल 3 फलंदाजांना बाद केल्यात, त्यामध्ये बारक्या कांबळेचा समावेश, आणि फक्त 7 धावा दिल्यात या गोलंदाजांना आणि आपलं यशस्वी षटक फेकलंय. 23 धावा झाल्यात 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. तर 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 23 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय.
2 षटकांचा खेळ संपला. 23 धावा धावफलकावर लागल्या. तिसरं षटक अजनबी ओळे संघाकडून रोहन मुंगाजी हा गोलंदाज येतोय. सलामीला आलेला फलंदाज सचिन गोवारी. यावेळी स्ट्राईक एंडला तर नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय फलंदाज जितेश म्हात्रे. पहिला चेंडू रोहन मुंगाजीचा टप्पा पडल्यानंतर हातभर बाहेर वळणारा हा चेंडू सचिनला मात्र समजला नाहीये. निर्धाव जातोय चेंडू. शॉर्ट पिच चेंडू होता. यावेळी मात्र व्यवस्थित कनेक्ट केलाय चेंडू आणि आता मात्र चेंडू जातोय षटकाराकरिता 6 धावा. पहिला चेंडू निर्धाव. दुसऱ्या चेंडूवर मात्र या ठिकाणी 6 धावा येतात आणि या 6 धावांच्या बरोबरीनं 29 धावा झाल्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या कामोठे संघाच्या. तिसरं षटक रोहन मुंगाजी हा गोलंदाज टाकतोय. पाहायला गेलं तर व्हेरिएशन्स या गोलंदाजाकडे आहेत. या ठिकाणी लाईक ब्रेक मारा, ऑफ ब्रेक मारा असेल, फास्ट जाणारे चेंडू आणि यावेळी मात्र चूक होते क्षेत्ररक्षकाकडून आणि चेंडू जातोय बाईच्या स्वरूपात चौकार. मनपन साडी चोली चमाचेक विराईला तुझ्या आशीर्वादाने ठेव सदा सुखी आकारले गावाला. गावसार जमलंय गो तुझे जत्र. चौकार येतोय. एक नशिबाचा चौकार म्हणावा लागेल. या ठिकाणी कामोठे संघाला या चौकारांची गरज आहे, धावांची गरज आहे. अजून एक शॉर्ट पिच चेंडू होता. यावेळी मात्र चेंडूकडे व्यवस्थितरित्या पाहिलं असतं तर नक्कीच हा चेंडू सुद्धा कदाचित सीमारेषे पार गेला असता. परंतु चेंडू मात्र जातोय निर्धाव. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या त्याच ठिकाणी स्थिरावलेली 33 धावा. आता मात्र अजून एक निर्धाव चेंडू पडणार की का. यावेळी सरळ जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. पंचांचा इशारा आलाय. व्हाईट बॉल म्हणजे 1 धाव मिळणार. या एकेरी धावेच्या मदतीनं आता मात्र धावफलकावर धावा आपण पाहतोय 34 धावा प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या जय हनुमान कामोठे संघाच्या. यावेळी मात्र बुद्ध्या टाकलेला चेंडू अगदी वेगानं चेंडू टाकला होता. ब्लॉक होलमध्ये टाकणारा चेंडू स्वतः गोलंदाज जातोय चेंडू पर्यंत. चेंडू उचलणार फेकणार तोपर्यंत मात्र सचिन गोवारीनं 2 धावा पूर्ण केल्यात. दुहेरी धावांच्या योगदानानंतर धावफलक वाढतोय. 36 धावा झाल्यात. अजनबी ओळे आणि जय हनुमान कामोठे अशी ही लढत 2 बलाढ्य संघांमध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळते. कामोठे संघाचा विचार केला तर मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक आले होते बारक्या कांबळेचा खेळ पाहण्यासाठी, परंतु बारक्यानं मात्र निराश केला. या ठिकाणी लेट कट केला. या ठिकाणी जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळतं. चेंडू थर्ड मॅन सीमा रेषे पलीकडे चौकार. थँक्यू डीजे. तर रोहन मुंगाजी या गोलंदाजानं दिल्यात सर्वात जास्त धावा 17 धावा आणि आता मात्र 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आपण पाहतोय 40 धावा. चांभारली संघाचा कर्णधार आणि भंगारपाडा संघाचा कर्णधार आपण नाणेफेक करण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये यायचं. तर पहिल्या 3 षटकांमध्ये 40 धावा दिल्यात, परंतु येणाऱ्या 12 चेंडूंमध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय जय हनुमान कामोठे संघ. कितना विशाल गायकवाड पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी करून या ठिकाणी फलंदाजांना अडचणीत आणतोय. याचा धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा वळतोय. वल्लभ गावचा एक जबरदस्त आवाज प्रवीण टेंबे. बिल्कुल धन्यवाद दीपक पाटिल, मैन फ्रॉम पलस से बिल्कुल आप लंच करके आइए यहाँ पर. और बिल्कुल हमारे रायगढ़ क्रिकेट समालोचक अश्विन के उपाध्यक्ष महेश मात्रे सर का मैं स्वागत करूंगा.
शायद वो थोड़े से अनफिट जरूर नजर आए महेश मात्रे सर, बट आपने ये मौका दिया, बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे। 18 गेंदों पर यहाँ से कांवर टीम के रन बने करीब 40 रन, यानी कि 13 रन की अवधि हर ओवर पर औसत रन रेट होगा 13 का, और यही रन रेट रहेगा तो 65 रनों का आंकड़ा अंदाजा इस वक्त कांवर टीम को मिलेगा। बिल्कुल इस वक्त चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल होगा, यानी कि विशाल गायकवाड़, जिसको प्यार से कहते हैं कि पाव्या। और ये पाव्या जो कि मलिंगा स्टाइल गेंदबाजी करते हैं, एक कमाल की गेंदबाज है, जिसने दूसरे ओवर में 7 रन खर्च किए, कंजूसी गेंदबाजी की, विकेट्स लिए, और कहीं ना कहीं पाव्या की गेंदबाजी आज से जरूर चली। ऐसे विकेट उन्होंने लिए जो विकेट में क्षमता थी 50 का आंकड़ा छूने की, वो विकेट्स इस पाव्या ने लिए थे। पाव्या अच्छे गेंदबाज उभर के, बट सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होंगे, यानी कि जितेश मात्रे। फुल टॉस गेंद को लॉक किया और ये बेहतरीन कैच, जितेश मात्रे का भारी गेंद। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। बिल्कुल यहाँ पर क्रॉसिंग पे ध्यान देते हैं दोनों बल्लेबाज, यानी कि क्रॉसिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट क्योंकि पेनल्टी कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। बट इस मैदान पर देखा जाए तो पिछले 4 दिनों में, यानी कि ये भले 14 दिन है, करीब 4 या 5 टीम का पेनल्टी तो लग चुकी है। चलो लेट टाइमिंग हो या फिर टीचर ट्रैक हो या फिर और कोई, हर रीजन में 4 या 5 टीम का पेनल्टी। इतनी बड़े आयोजन, संजय ठाकुर, बिल्कुल प्रमोद महात्रे और कहीं ना कहीं हरीश दापलकर, सतीश, इनको भी पूरा योगदान जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए, और उनकी मेहनत आज दुनिया के सभी कोनों पे देखे जा रहे हैं। और देखे ऐसी फुल टॉस गेंद को खेलना चाहिए था, गेंद सीमा रेखा के बाहर, ब्रांडेड चौकार। धन्यवाद। बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी और कहीं ना कहीं गेंदबाज से थोड़ी सी गलती, बट बल्लेबाज ने जो कलेक्ट किया आगे जाके, अगर वो स्टेप आउट नहीं होती तो ये शायद ब्लॉक होल गेंद होती। ये चालाकी बहुत ही बढ़िया, किरण पवार ने छक्का लगाया था तलोजा के मैदान पर। और ये देखिए फुल टॉस गेंद, जरूर गेंदबाज ने गलती की। इस वक्त थर्ड मैन के समय गेंद सीमा रेखा बाहर, ब्रांडेड चौकार। सुनो गौर से दुनिया वालों, कमी शायद ये बल्लेबाज महसूस नहीं होने, इस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में, पिछले ओवर में करीब 3 गेंदें डॉट खेली थी और कहीं ना कहीं स्लो पिच डिलीवरी थी गेंदबाज मुंगा जी, यानी कि बिल्कुल रोहन मुंगा जी की ओर से। बट विशाल गायकवाड़ ने यहाँ पर जो 2 चौके थे, कहीं ना कहीं वो कमी इस बल्लेबाज ने पूरी की। अच्छी बल्लेबाजी मानी जाएगी, 2 चौके हैट्रिक के कगार पर चौकार के इस बल्लेबाज का जिक्र होगा, यानी कि बिल्कुल सचिन गोवारी, जो अभी तक 32 रनों पे खेल रहे हैं। 32 रन खुद के, यानी कि मलिंगा स्टाइल गेंदबाजी, जो ब्लॉक होल गेंद फेंकने की कोशिश करे बट वो गेंद को फुल टॉस। और ये देखिए जगदीश दापलकर ने गेंद को कलेक्ट किया। अगर जगदीश दापलकर ने इस गेंद को नहीं पकड़ते शायद गेंद स्टंप पे गिरती, बट उन्होंने समझा कि कैच है, बट कहीं ना कहीं नहीं पकड़ते तो यहां पर शायद स्टंप पर गेंद होती। मेरे ख्याल से चार गेंदों पर 43, 48, 40 रन लगे, 50 के लिए 2 रन। कांवर टीम इस वक्त सचिन गोवारी पहले बल्ले पकड़ते अभी तक मैदान में, और इस वक्त स्टेट डाइव किया लॉन्ग ऑन के रिजम में, खिलाड़ी तैनात, हल्के हाथों से गेंद को फील्ड किया। और देखिए यहां से 1 रन स्कोर कार्ड पे लगने के बाद 49 रनों का आंकड़ा। गेंदों की बात करेंगे यहाँ पर 5 गेंदों पर 49 बने। अगला मुकाबला होगा, यानी कि सांबारली बनाम भंगार पड़ा। थोड़ी कप्तान चले टी शर्ट लेने को अपना आना होगा, इसके बाद जब इनिंग्स खत्म होगी तो आपको टॉस को आना होगा। श्रृंखला के नियम काफी कड़क आयोजन देख सकते हैं आप। ब्लॉक ऑल गेंद इस ओवर की अंतिम गेंद को खेला लॉन्ग आउट का रिजम में, 1 रन 2 की कोशिश और 2 रन शायद पूरे हो चुके। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और ये 2 रनों के साथ कांवर टीम का स्कोर बन चुका है 24 गेंदे और 51 रन जोरदार डालिया। 51 रन, 51 रन एक शुभांग माना जाएगा इस वक्त कांवर टीम की ओर से।
लास्ट ओवर होगी। एक ऐसे गेंदबाज जो रनों को बढ़ाएंगे या फिर रनों को घटाएंगे या फिर यहाँ पर विकेट लेंगे। कौन सा गेंदबाज होगा? अजनबी ओवली टीम इस साल में 2 ट्रॉफी शायद जीत चुकी है, एक चिंचोली, एक ओवरपेट, बिल्कुल एक कुंडवाल, यानी कि 3 मैदान में ट्रॉफी जीती। बट इस सीजन में शायद पहले सीजन से तुलना करें तो थोड़ी सा आउट फॉर्म, यानी कि शुरुआत है, इन फॉर्म में आएंगे, क्रिकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट इस टीम को मैं देख रहा हूँ लगातार 7 दिन क्रिकेट खेल रही है, शायद इनके जो खिलाड़ी उनको ड्यूटी पे जाने का मौका नहीं मिलता होगा। महेश मात्र सर काफी बिजी शेड्यूल, बिल्कुल काफी बिजी है खिलाड़ी। और ये टीम हर मैदान पे हम देख रहे हैं इस टीम को। थोड़ा सा नाइट में भी खेल रही थी, पहले दिन शुरुआत इनकी ओर से हुई थी। बिल्कुल चिंचपाड़ा को इस टीम ने, हालांकि बिल्कुल मुलेकर टीम वहां पर जीती थी। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नए गेंदबाज की। गेंदबाज अश्विन पाटिल। अश्विन पाटिल यानी कि पिछले साल बाइक का जीते थे इस मैदान पर, वही अश्विन पाटिल बिल्कुल मैन द सीरीज का अवार्ड जीते थे। इस वक्त वही खिलाड़ी गेंदबाजी के माध्यम से फुल टॉस गेंद दी, छक्का होना चाहिए था, टाइमिंग नहीं मिल पाया सचिन गोवारी को। और अंपायर का इशारा होगा वाइट 1+1। अंपायर की तारीफ होनी होगी। एमसीए मान्यता प्राप्त कल्याणी घोरपड़े और सूर्यकांत अढ़ाव, एक अच्छे अंपायरिंग इस वक्त मैदान के अंदर। वाइट के साथ 2 रन बने और यहां से 53 रन स्कोर कार्ड पे लगने के बाद अश्विन पाटिल की अंतिम ओवर की पहली गेंद। और देखिए खड़े खड़े क्या बेहतरीन छक्का, आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। वाइजेड फिल्म का एक गाना, यानी कि बहुत ही अच्छे धुन। ये जो गाना सबसे पहले लॉन्च किया गया दीपक पाटिल, बहुत लोगों को समझ नहीं आया कि गाना है क्या ये। बिल्कुल आदर्श शिंदे ने गाना गाया था, आनंद शिंदे के सुपुत्र। ये छक्का लगने के बाद ये बल्लेबाज ने साबित किया कि सस्ती चीजों का शौक हम तो नहीं रखते। शुरुआत छक्के से की है सुपत गोवारी, शायद उनको रखने चाहिए सस्ती चीजों का शौक। 1 रन। देखिए यहाँ पर तू मैं तालमेल की कमी, थ्रो कहाँ फेंकना था यहाँ पर कंफ्यूजन बनी। बट 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने कलेक्ट किए और यहां से रन बने। कामर टीम पहुंच चुकी है 60 रन ओवर, 6-0। लास्ट 4 गेंदों, बिल्कुल लास्ट बची हुई 4 गेंदें होगी और अगर इसमें 10 भी आएंगे तो 70 का आंकड़ा पार हो जाएगा कामर टीम का। ये देखिए ब्लॉक होल गेंद उठाना चाहिए था यहाँ पर, लेग बिफोर की अपील और यहां से 1 रन कलेक्ट किया। जो शुरुआती बल्लेबाजी उतरते सचिन गोवारी, अभी तक यहाँ पर डिफेंस खेल रहे दीपक पाटिल। लास्ट मूवमेंट आ चुका है, यहां पर अटैक खेलना था उनको। 3 गेंदों पर रन बने, 61। 61 रन स्कोर कार्ड में लगने के बाद वापस एक बार सुबत गोवारी स्ट्राइक पर। एक अच्छे बल्लेबाज, लाल टी शर्ट खतरे का निशान, यानी कामर टीम शायद थोड़ी खतरनाक होगी बट क्रिकेट। अंपायर ने भी लाल पहनी है और ये देखिए बिल्कुल आसमानी तूफानी बैंडेड छक्का। बिल्कुल अश्विन पाटिल का 2 छक्के दागे इस बल्लेबाज ने, यानी कि अंजाम बहुत ही अच्छा रहा। आगाज काफी अच्छा था और अंजाम भी उससे बढ़िया। और ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति, कमाल की गेंदबाजी। रनों की बात करेंगे यहाँ पर 67 रन इस ओवर की, यानी कि अभी तक देखा जाए तो दो गेंदें शेष होने के बाद व्हाइट्स का इशारा 68 रन, 70 का आंकड़ा लगभग पार होने की कोशिश होगी। पहले मुकाबले में 94 देके, दूसरे मुकाबले में 90 रन देके, तीसरे मुकाबले में 86 देके और ये चौथा मुकाबले का बिल्कुल आसमानी चुंबन, बेहतरीन छक्का।
तो बिल्कुल काफी महंगे ओवर की समाप्ति। इस ओवर में लगे 22 रन, 22 3 छक्के वाइट्स के माध्यम से रन काफी ज्यादा आए और 5 ओवर की समाप्ति। इस वक्त कांवड़ टीम का टोटल स्कोर बन चुका है यानी कि 74 रन। आने वाले 30 गेंदे 75 रनों की जरूरत, 15 रन प्रति ओवर कैसे बनेंगे, कौन रोकेगा और कौन बनाएगा, ये पूरा विस्तार विवरण बताएंगे हमारे साथी कमेंटेटर्स दीपक पाटिल, मैन फ्रॉम पलसपे। तर 30 चेंडू आणि 75 धावांची आता मात्र गरज असणार ती अजनबी ओळे संघाला। शेवटच्या षटकामध्ये अश्विन पाटीलनं 22 धावा दिल्या आणि या 22 धावांच्या जोरावर मात्र एक चांगली धावसंख्या म्हणावी लागेल आता मात्र कामोठे संघाची। बारक्या कांबळे शून्यावर बाद झाला होता, तरी या ठिकाणी बारक्या कांबळेची कमतरता मात्र भासू दिली नाहीये। सचिन गोवारी या फलंदाजानं तुफान फटकेबाजी केली, तब्बल 6 चौकार आणि 1 षटकारांच्या मदतीनं ही खेळी साकारली ती सचिन गोवारीनं। त्याच्यानंतर तळाच्या फलंदाजांनी अर्थातच 6व्या क्रमांकावर सुबोध गोवारीनं 6 चेंडूंमध्ये तब्बल 3 षटकारांच्या मदतीनं 21 धावांची खेळी केली आणि या 2 खेळ्यांची या ठिकाणी मेहरबानी म्हणावी लागेल की 75 धावांचं लक्ष आता मात्र अजनबी ओळे संघासमोर। चांभारली आणि भंगारपाडा दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय आपण समायोजन कक्षाच्या समोर यायचं। तर 30 चेंडू 75 धावा म्हणजे जवळजवळ प्रत्येक षटकामागे 15 धावांची धावगती राखावी लागणार आणि ही धावगती राखण्यासाठी अजनबी ओळे संघाचे 2 तगडे सलामीवीर मैदानामध्ये आपण पाहतोय। स्ट्राईक एंडला खेळणार प्रतीक पाटील एक जबरदस्त फॉर्म मध्ये असणारा या सीझन मध्ये, तर नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय अश्विन पाटील। प्रतीक पाटील आणि अश्विन पाटील 2 सलामीवीर। पहिलं षटक जय हनुमान कामोठे संघाकडून टाकणार। कामोठे संघाला ज्याने एका वेगळ्या क्षितिजावर नेऊन ठेवला तोच खेळाडू गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय बारक्या कांबळे। बारक्या हा गोलंदाज समोर प्रतीक पाटील सारखा एक दर्जेदार फलंदाज। या 2 खेळाडूंमध्ये आता मात्र चकमक अनुभवायला मिळणार। 30 चेंडू आणि 75 धावांची गरज असताना या ठिकाणी दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होत्या। तीस चेंडू 75 धावा। पहिला चेंडू यावेळी कव्हर रिजन मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय। पाहायला गेलं तर पहिली 2 षटकं पॉवर प्लेची क्षेत्ररक्षणाचा निर्बंध आपण पाहतोय। या पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2 क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकाल 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर, ज्याच्यामध्ये एक लॉंग ऑफला एक मिड विकेटला। फुल टॉस चेंडू होता मिड विकेट रिजन मध्ये, चेंडू जातोय। पहिली धाव अजनबी ओळे संघासाठी येते। प्रतीक पाटील याच्या बॅट मधून ही पहिली धाव मिळते आणि खऱ्या अर्थानं आता मात्र धावांना श्री गणेशा झालाय। बारक्या कांबळे गोलंदाजी करतोय। पहिला चेंडू निर्धाव टाकला, दुसऱ्या चेंडूवर 1 धाव। आता मात्र स्ट्राईकला येतोय अजून एक जबरदस्त फलंदाज अश्विन पाटील। पॅडल स्वीपचे फटके असेल, स्वीपचे फटके सर्रासपणे अनुभवायला मिळणार, परंतु यावेळी मात्र पहिल्याच चेंडूवर बॅटची कडा घेऊन पॉइंट रिजन मध्ये अश्विन पाटील सारख्या दर्जेदार फलंदाजाला मैदान सोडावं लागतंय। बारक्या कांबळेला मिळते पहिली सफलता। गंगनाम अरे लाव के कडक आजा आतून लाव।
थँक्यू डीजे. आणि आता मात्र मैदानामध्ये शिरकाव करतोय रायगड ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष मात्रे. वयाच्या 40 पेक्षा जास्त वर्ष क्रिकेट खेळताना आपल्याला अनुभवाला मिळतात आणि खऱ्या अर्थानं एक अनुभवी असं नेतृत्व अजनबी ओळे संघाला संतोष मात्रेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल. नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज जातोय संतोष मात्रे आणि स्ट्राईक एंडला फलंदाज प्रतीक. यावेळी मात्र जबरदस्त फटका, अचूक निवड केली फटक्याची. चेंडू लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या बरोबर मधून एक उत्तुंग षटकार. तर मागच्या चेंडूवर 6 धावा आल्यात, 7 धावा झाल्यात 75 धावांचा पाठलाग करताना. यावेळी मात्र पाहायचा चेंडू जातोय मिडविकेट क्षेत्रामध्ये, ज्या ठिकाणी पुन्हा एकदा चेंडू सीमा पार जातोय. यावेळी मात्र 4 धावा मिळणार, चौकार. DJ Abhishek. आणि या चौकाराच्या मदतीने मात्र धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये आपण पाहू शकाल. 11 धावा झाल्यात 75 धावांचा पाठलाग करताना. बारक्या हा गोलंदाज पाहायला गेलं प्रतीक पाटील याचा स्टान्स घ्यायचा प्रयत्न या ठिकाणी पाहायला गेलं तर अगदी विकेट्सला चिकटून फलंदाजी करतोय. एक जबरदस्त फटका, चेंडू मिड विकेट सीमा रेषे पलीकडे, एक दणदणीत षटकार. अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन. अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन. मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन. तर नेक्स्ट मॅच या ठिकाणी चांभारली आणि भंगारपाडा या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल करतात हरेश दापोलकर यांच्या शुभ हस्ते. भंगारपाडा संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. अभिनंदन भंगारपाडा आपलं. एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा या टीमचा विचार केला तर एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा या टीमचे संस्थापक ज्यांनी हा संघ बनवला अर्थातच संतोष दमडे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्यानं खऱ्या अर्थानं या टीमची स्थापना केली आणि आज बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये एकता भंगारपाडा सारखा संघ आपण चांगला खेळ करताना पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक एंडला संतोष मात्रे रायगड ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष यावेळी फलंदाजी करणार. पहिला चेंडू होता त्या ठिकाणी पात्र. धावचीची शक्यता होती परंतु ही शक्यता मात्र निवडल्या. पहिली धाव चोरट्या स्वरूपात ही धाव घेतली गेली आहे संतोष मात्रे या फलंदाजाकडून. एकेरी धावेनं या ठिकाणी श्री गणेशा केलाय. संतोष मात्रेच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर या रायगड जिल्ह्यामध्ये पहिला रिव्हर्स स्वीपचा फटका कोणी खेळला असेल, जेव्हा कोणाला या रिव्हर्स स्वीप फटक्याची कल्पना सुद्धा नव्हती तेव्हा हा फटका या खेळाडूने खेळलाय. हरिओम संघाचं प्रतिनिधित्व करताना 40+ सामन्यांमध्ये बऱ्याच वेळा आपल्या संघाला विजयश्री खेचून दिलाय. तोच या पंचक्रोशीतला दादा समजला जाणारा हा संघ आणि या दादा संघाचा दादा कर्णधार संतोष मात्रे यावेळी नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे. प्रतीक पाटील चांगली फलंदाजी करतोय. यावेळी मात्र पाहायचा चेंडू शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये येणार
त्या ठिकाणी फक्त 1 धाव मिळते. जोरदार अपील केली होती या ठिकाणी गोलंदाजानं. कदाचित बॅटला चाटून हा चेंडू गेला, त्यामुळे नक्कीच त्या ठिकाणी यष्टीरक्षकाकडून त्या ठिकाणी झेल सुटतोय. तरी 1 धाव मिळते. त्या एकेरी धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरकतोय. 19 धावा. 19 धावा झाल्यात. संतोष मात्रे स्ट्राईक एंडला. यावर्षी जबरदस्त फॉर्म मध्ये असणारा हा खेळाडू. अतिशय चांगली कामगिरी बऱ्याचशा स्पर्धामध्ये आपल्या फलंदाजीच्या जोनावर चांगली चुणूक दाखवल्या या फलंदाजानं. पेक्षा जास्त वय असणारा हा खेळाडू आजही तेवढ्याच ताकदीने रिव्हर्स स्वीप फटक्याचा वापर केला गेला, परंतु त्या रिव्हर्स स्वीप फटक्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केला होता हे मात्र संतोष मात्रे विसरला. आणि आता मात्र संतोष मात्रे अजनबी ओळे संघाचा कर्णधार मैदानाबाहेर. तर संतोष मात्रेच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर नक्कीच आमची छाती सुद्धा अभिमानानं फुलून येते. परवा झालेल्या चिंचवलीच्या टुर्नामेंट्समध्ये ज्या ठिकाणी आयोजकांना 4 संघ खेळले गेले नव्हते त्या स्पर्धेमध्ये, आणि त्या संघामध्ये अजनबी ओळे संघानं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक पटकावलं आणि आपल्या तब्बल 80,000 पारितोषिक असणारी ही शृंखला, आणि त्याच्यामधून तब्बल 25,000 रुपये अजनबी ओळे संघानं आयोजकांना दिलं. म्हणजे जे 4 संघ आले नव्हते एवढा दिलदारपणा अजनबी ओळे संघानं दाखवला. खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलं तर याला म्हणतात क्रिकेट. म्हणजे अजनबी ओळे संघानं दाखवून दिलंय. खऱ्या अर्थानं टाळ्या झाल्या पाहिजे अजनबी ओळे संघासाठी, कारण हे 25,000 रुपये अजनबी ओळे संघानं आयोजकांना दिलेत. आपण आयोजकांकडे कुठेतरी 1,000 रुपये 500 रुपये कमी करण्यासाठी भांडत असतो, परंतु या ठिकाणी संतोष मात्रेने दाखवून दिलंय आम्ही हे फक्त क्रिकेट खेळण्यासाठी जन्माला आलोय. नक्कीच खूप खूप कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. यावेळी मात्र 75 धावांची गरज असताना संतोष मात्रेने सुद्धा मैदान सोडले, परंतु यावेळी स्ट्राईक एंडला आपण जो खेळाडू पाहता प्रमोद घरत एक या खेळाडूकडे पाहिलं जातं तर आपल्या जिल्ह्यामधला सर्वात श्रीमंत खेळाडू अर्थातच पैशानं मी म्हटलेलं नाहीये. श्रीमंत खेळाडू अशासाठी ज्यानं मॅन ऑफ द सिरीजच्या स्वरूपात क्रिकेट खेळताना तब्बल 2 4-चाकी वाहनं जिंकलेत. 2 4 व्हीलर या खेळाडूच्या नावावर आहेत. तोच हा खेळाडू. पाहायला गेला तर सर्वात तंत्रशुद्ध हा खेळाडू अजनबी ओळे संघाचा. एकापेक्षा एक क्रिकेटचे शॉट्स सर्रासपणे खेळताना मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतो. कव्हर ड्राईव्हचे फटके असतील, लॉंग ऑन लॉंग ऑफ रिजन मध्ये मारलेले उत्तुंग षटकार प्रमोद घरच्या माध्यमातून आपण नेहमीच पाहतो, परंतु या ठिकाणी दुसऱ्या षटकाचा खेळ थांबलाय. दुसरं षटक सुलक्षण भोईरनं अर्थातच लारा या नावानं प्रसिद्ध असणारा हा गोलंदाज अवघ्या 4 धावा दिल्यात आणि एका फलंदाजाला बाद केलाय. सर्वात यशस्वी षटक आजच्या दिवसामधलं हे फेकलंय सुलक्षणनं. फक्त 4 धावा दिल्यात. 2 षटकांचा खेळ थांबलाय आणि 21 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. येणारी 3 षटकं पुन्हा एकदा 18च्या सरासरीनं प्रवीण धावा जमवाव्या लागणार. तब्बल हे तिसरा सामना ज्याच्यामध्ये 3 षटकं असताना 54 धावा करण्याची वेळ आल्या. येणारी 3 षटकं 18च्या सरासरीनं अजनबी ओळे संघ 54 धावा जमवणार की काय याचं धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा वळतोय प्रवीण टेंबे वलप यांच्या. हेलो, धन्यवाद दीपक पाटिल. बिल्कुल दीपक पाटिल, देखिए आज जितने भी मुकाबले हुए उन सब मुकाबले में 18 गेंद में 54 रन ये टारगेट हमें देखने मिला 3 मुकाबले में, और सभी मुकाबले शायद चेस नहीं हो पाए. 18 गेंद में 54 3 टीम को नहीं बन पाए. बिल्कुल आपने देखा कि उसमें जरूर चीजफार टीम भी थी, उसके बाद यानी कि दूसरा मुकाबला खेला उस साल टीम भी उसमें थी, और बिल्कुल उस टीम ने जिस टीम को यानी कि पेट टीम ने जिस टीम को हराया यानी कि शायद वो भी टीम उसमें शामिल थी. बिल्कुल 3 टीम यहाँ पर 18 गेंद में 54 रन नहीं बना पाई. और देखिए चौथा मुकाबला इस मैदान पर वो भी 18 गेंद में 54 रन. क्या अजनबी ओवले इस वक्त ये 54 रन के जो अनलकी आंकड़ा है क्या उसको लकी साबित करेगी? ये भी हो सकता है. एक क्रिकेट है, गेंदबाज यानी कि जयवंत म्हात्रे, बिल्कुल गेंदबाजी की ताकत काफी ज्यादा. दैवत म्हात्रे, हमारे स्कोरों ने कहने के जयवंत लिखा कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, अगर गलती नहीं होगी तो इंसान कैसा, फिर तो भगवान हुआ. दैवत म्हात्रे एक काफी खतरनाक गेंदबाज.
और देखिए प्रमोद गरत यस नो बाल बाल बचे थर्ड मैन के रिजर्व में गेंद 1 रन। ये देखिए 2 रन पूरे बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। कहीं ना कहीं बैक साइड कैच मिलना बहुत ही मुश्किल होता है क्रिकेट में, बैलेंस होना चाहिए। 2 रन इस वक्त स्कोर कार्ड को लगने के बाद रन बने यहाँ पर 23 रन स्कोर कार्ड पे, यानी कि 17 गेंदों पर अभी तक 52 रनों की जरूरत है। 17 गेंदे 52, यानी कि टारगेट काफी बड़ा, अभी तक दिल्ली काफी दूर है। यानी प्रमोद गरत जिसने कहा दीपक पाटिल कि सबसे अमीर क्रिकेटर, क्योंकि 2 बार 4 विकेट जीतना सीरीज के तौर पर। ये देखिए फुल टॉस गेंद को सही जवाब, गेंद सीमा के बाहर, 1 बाउंस ब्रांडेड सौगार। धन्यवाद। बिल्कुल पहले गेंदबाज यहाँ पर फुल टॉस गेंद फेंकी थी और फुल टॉस गेंद का सही जवाब, यानी छक्का भी हो सकता पर चौका लगाया प्रमोद गरत। अच्छा नाम क्रिकेट दुनिया में, तो दैवत मात्र में कुछ कम नहीं। और एक इनसाइड एज लगी, शायद कैच के लिए कोशिश भी नहीं हुई। गेंद सीमा के बाद 2 गेंद 2 चौके। धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल डीजे मास्टर मैडी, आपकी जितनी तारीफ करे उतनी का आपके गाने काफी मजेदार, यानी मुकाबले मजा हो या ना हो पर आपकी धुन में बहुत ही मजा है दीपक। और इस वक्त हैट्रिक के कगार पे जरूर है। देखिए डायरेक्ट हिट, टाइम एडजस्ट नहीं कर पाए, उनको जल्दीबाजी करनी थी, बट यहां से 1 रन स्कोर कार्ड पे लगे। देखिए 1 के 7 रन बन चुके यहाँ पर, यानी कि 32 रन। बिल्कुल आने वाली करीब 14 गेंदे, और जीतने के लिए बात करें तो 43 रनों की आवश्यकता। इस 4 गेंदों पर 2 चौवे, दूरी और इक्का, यानी टोटल 11 रन आए, क्योंकि 54 का टारगेट था, यानी कि 14 गेंदे 43 रन। बल्लेबाजी का अगर दौरा देखें तो हम अश्विन पाटिल जो पिछले सीजन में बाइक विनर थे, वो 0 पे आउट होने के बाद संतोष मात्रे भी 1 रनों पर, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी कमी यहाँ पर थोड़ी सी महसूस हो रही है, बट महसूस नहीं होने देंगे यहाँ पर प्रमोद गरत और प्रतीक पाटिल। बिल्कुल जैसे संतोष यादव महात्रे के बारे में कहा, बिल्कुल 43 इयर्स की उम्र, बट 18 साल के नौजवान को शर्म आए उनकी बल्लेबाजी देख के, इतनी अच्छी बल्लेबाजी दादा की। और ये देखिए कमाल का शॉट, बल्ले के दायरे में गेंद आई, बार क्या ये डायरेक्ट थ्रो, और 2 रन पूरे, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी रनिंग मानी जाएगी। देखिए अब आने वाली 13 गेंदे, और जीत कर बात करें तो 41 रनों की जरूरत होगी। आने वाली 13 गेंदे 41, कौन जीतेगा मुकाबला, बड़े सवाल मैदान के अंदर, क्या कामुडे या फिर ओला, यानी आज कोई एक टीम सुपर 4 में जाएगी, यानी इसकी बात, और हमें 2 या 3 मुकाबले खेलने होंगे, वक्त की कमी थोड़ी सी होगी। और शायद इस बार भी चूंकि अंदाजा गलत, ऐसा लगा कि ये छक्का बनता था, बट गेंदबाज ने टाइमिंग को मिस किया। और यहां से देखा जाए तो 1 रन स्कोर कार्ड के लगने के बाद आने वाली 12 गेंदे 40 रनों की जरूरत। देखिए 18 गेंदे 54, पहला मुकाबला बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा चिंचपाड़ा उसारली का, वहां पर चिंचपाड़ा टीम को 18 गेंद में 54, वो टीम हारी थी। उसके बाद पेट वादल का मुकाबला था, वादल टीम को 18 गेंद में 54, वो टीम भी वहां पर हारी थी। उसका तीसरा मुकाबला हुआ क्वार्टर फाइनल का, पेट विपक्ष यानी कि उसारली का, और उसल टीम को 18 गेंद में 54, उसल टीम वहां पर हारी थी। ये 54 का आंकड़ा इतना अनलकी है, कहीं ना कहीं इसको लकी साबित करना होगा, और प्रमोद गरत में क्षमता है दीपक पाटिल, वो कर सकते हैं। काफी अच्छे खिलाड़ी, शुरुआती तौर पर पहले बल्लेबाजी के लिए आए थे प्रमोद गरत, यानी कि 12 गेंदे 40 का लक्ष्य, 20 रन हर ओवर वाले होंगे। गेंदबाज होंगे यानी कि लारा, अब ब्रेन लारा नाम सुना होगा, जो उसने टेस्ट में 586 गेंदों पर 400 रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में, वो ब्रेन लारा। उसके बाद इस खिलाड़ी का नाम लारा, कि जिस खिलाड़ी का क्रिकेट में प्यार से नाम रखे, शायद वो उनका क्रिकेट प्यार भरा नहीं होता। देखिए छोटे मोटे यानी कि बार क्या, बहुत सारे खिलाड़ी मन्नी जिनका नाम प्यार से है, बट उनके खेली देखिए आप, बहुत ही खुन्नस क्रिकेट। 12 गेंदे 40, बिल्कुल अंतिम गेंदबाज शायद गजानन गोवारी होंगे कामोड़ा की ओर से, जिन्हें कल एकड़पाड़ा के मैदान पर पारगांव टीम को 8 रन नहीं दिए थे, वो गजानन गोवारी। काफी अच्छे गेंदबाज, इस साल मैं कहूंगा कि एक अच्छा फॉर्म उनका। 12 गेंदे 40,
सामने होंगे बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। आपने प्रतीक ठाकुर नाम सुना होगा, गुड्डू के गांव के, जो हेलीकॉप्टर शॉट्स खेलते हुए पहले उतरते, पर ये प्रतीक पाटिल शायद इनके ओर से 2 छक्के लगे, क्षमता इनके अंदर, अच्छी बल्लेबाजी। 12 गेंदे 40, लारा टू प्रतीक। फुल टॉस गेंद, व्हाट अ शॉट्स, आउटस्टैंडिंग गेंद, सीमा रेखा बाहर, बैंडेड छक्का। धन्यवाद जवाब सर, बिल्कुल ये छक्का मार डाला इस बल्लेबाज ने। 11 गेंद 34, मुकाबले में असली मतलब फुल टॉस गेंद पर कौन नहीं छक्का मारना चाहेगा। और एक शायद बल्ले के नीचे गेंद, डीप स्क्वायर लेग, बार के कामले के हाथों पर गेंद आ चुकी है। और देखिए यहां से 1 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके, समीकरण बन चुका है। अब 10 गेंद है, यानी कि 33 रनों की जरूरत होगी। 33 रन, काफी बढ़िया मुकाबला। बिल्कुल हमारे आयोजक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते संजय ठाकुर, हरीश दापलकर, बिल्कुल सचिन, प्रमोद, यानी कि कितनी मेहनत की है उनकी इन्होंने इस 5 दिन की टूर्नामेंट्स के लिए। ये मेहनत जिनकी काफी रंग ला चुकी है, क्योंकि ये टूर्नामेंट्स दुनिया के हर कोने से देखी जा रही है। बिल्कुल काफी सारे कॉल सारे की टूर्नामेंट्स कहाँ चल रही है, दूर दूर से कॉल इस मैदान पर। और ये कैच शायद सेकंड स्लिप के ऊपर से गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर्स, बिल्कुल चीते की चाल, बाज की नजर और प्रमोद के बल्लेबाजी पे कभी संदेह ना करना, छक्के छवे आ सकते हैं। और विशाल बिल्कुल पाव्या, अच्छे गेंदबाज, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दे रहे, उनकी मलिंगा स्टाइल गेंदबाजी थोड़ी नहीं चली, फुल टॉस गेंद उनकी ओर से आई, बट कोई बात नहीं। लेग बिफोर सेट्स, प्रमोद घरत के पारी गांध। मास्टर्स देखिए 8 गेंदे 29 रनों की जरूरत इस ओवली टीम को। और प्रमोद घरत ने बनाए करीब 8 गेंद पे 16, अच्छी बल्लेबाजी, 8 गेंद 16 रन, बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी प्रमोद घरत के माध्यम से, जो चौथे पायदान पे बल्लेबाजी के आए थे। 8 गेंदे 29 रनों की जरूरत, कौन जीतेगा मुकाबला, बड़े सवाल मैदान के अंदर। सवाल था व्हाट्सएप पर कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा सवाल यहाँ पर आया कि कौन जीतेगा मुकाबला। ये 54 का लक्ष्य 18 गेंदों पर एक अनलकी साबित हो चुका है। जिस भी टीम ने यहाँ पर रनों को चेस करने की कोशिश की, वो चारों टीम इस मैदान से बाहर हो चुकी है। क्वार्टर फाइनल की भी हम बात करेंगे, पर इस वक्त ये पहले राउंड का तीसरा मुकाबला आप देख रहे, कामड़े बनाम ओवले के बीच में, जहां पर जीत के लिए 8 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। देखिए यहाँ पर ड्रिंक्स करने के बाद सुदर्शन यानी कि लारा गेंदबाजी के माध्यम से, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, स्पिनर गेंदबाज। हालांकि उनका रनअप देखेंगे यहाँ से करीब 10-12 फुट भर का इस्तेमाल कर रहे इस रनअप के लिए। सर्कल के दायरे से रनअप लेने के बाद ताकतवर गेंदबाजी लारा के माध्यम से। स्ट्राइक पर बल्लेबाज विशाल गायकवाड़ उर्फ पाव्या के नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, टेनिस क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल्स, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हमेशा खतरनाक होते हैं, चाहे वो क्रिस गेल हो या फिर सुदर्शन गायकर। और ये कैच थी भाई, इस वक्त ड्रॉप की, हाथ में दी थी कैच, यानी कि आप बैल मुझे मार, ऐसी कैच थी, बट कहीं ना कहीं कैच को गवाया। 7 गेंदे 28 रनों की जरूरत होगी, 7 गेंदे 28। देखिए सुदर्शन यानी कि आप गेंदबाजी मान जाएगी। इस ओवर में अगर बात करें तो पहला छक्का लगा, चौवा भी लगा, 5 गेंदों पर 12 रन इस गेंदबाज ने खर्च किए। क्योंकि हमने कहा था आपको करीब 40 का लक्ष्य था 12 गेंद पर, यानी 20 मारने थे। अगर इस गेंद पे छक्का आएगा तो मैं कहूंगा मुकाबला फिर भी 2 तरफा होगा। बिल्कुल 7 गेंदे 28 रनों की जरूरत। लास्ट बॉल, स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे प्रतीक पाटिल,
जिन्होंने अभी तक 3 छक्के लगाए, इनके अंदर क्षमता है, वो क्षमता दिखानी होगी। शुरुआती बल्लेबाज क्या चीज है ये उनको दिखाना होगा। लारा ये शुरुआती गेंदबाज है। देखिए मुकाबला वहां से शुरू हुआ, वहां पर खत्म होने वाला है। सिलेक्शन दूसरे ओवर में 4 रन दिए थे कंजूस गेंदबाजी, इस वक्त 12 दिए। देखना कि फील्डिंग प्रेशर होगा। अभी तक जानते कि ओला टीम है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। फील्डिंग देखिए, अभी तक का फील्डिंग की सजावट चलती हुई। 7 गेंदे 28 की जरूरत और ब्लॉक कॉल का जबरदस्त ब्रह्मास्त्र फेंका लारा ने। और देखिए यहां से 1 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। आने वाले 6 गेंदे 27 रनों की जरूरत होगी। 6-27 का सफर, कौन जीतेगा मुकाबला? बिल्कुल बिग फाइट से बात करेंगे अजनबी ओवले बनाम कांबोडिया के बीच में। बिल्कुल कांबोडिया टीम इस वक्त बात करेंगे एकड़पड़ा के मैदान पर। टीम सुपर 3 में होगी। पारगांव टीम को पहले राउंड में हरा के बाद इस टीम ने दूसरे राउंड में शायद पलस पे टीम को शायद बिल्कुल हराया था, यानी कि अच्छी बल्लेबाजी सावला टीम को परास्त किया था। उसके बाद ये टीम टॉप 3 में पहुंची, यानी बिल्कुल इनको काफी लक हम कह सकते। पर कल जो तलौजा के मैदान पर शायद उनके लक चलने वाले थे, बट अनलकी थोड़े से रहे, कोई बात नहीं। क्रिकेट का सीजन शुरू हो चुका है, बहुत मैचेस इनकी राह देख रही होगी। 6 गेंदे 27 रनों की जरूरत होगी। कौन सा ऐसा गेंदबाज इस्तेमाल करेंगे इस वक्त कांबोडिया टीम जो इस मुकाबले को जिताएगा, और कौन सा ऐसा बल्लेबाज होगा जो इस मुकाबले को यानी कि ओला टीम के पक्ष में रखेगा। ओला टीम की पहचान यानी कि बिल्कुल हमारे महेश मादरे जो कि असंघीय उपाध्यक्ष है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। यानी कि अभी थोड़ा सा अनफिट बिल्कुल तलौजा के मैदान पर शायद 2 दिन अपने बिल्कुल 2 रात कमेंट्री करने के बाद शायद थोड़ी सी गले में दिक्कत उनकी। 6 गेंदे 27 की जरूरत। गेंदबाज होंगे यहाँ पर गजानन गोवारी, जिनकी मैंने तारीफ की थी, जिन्होंने कल पारगांव टीम को 6 गेंदों पर 8 रन नहीं दिए थे, 5 रन दिए थे। 3 रनों से ये कांबोडिया टीम को जिताया था। वो गजानन गोवारी कल के हीरो आज क्या करेंगे, और शायद आज भी हीरो होंगे। 5 गेंदे 27 की जरूरत। धन्यवाद जवाब मैडी। तो चलते हैं, इस वक्त गेंदों की बात करेंगे तो बिल्कुल समय क्रम 5-27, करो या मरो, डू और डाई का मुकाबला। यानी हर गेंद पे छक्का होना चाहिए यहाँ पर दीपक पाटिल। अगर गेंद यहाँ पर जमीन का समांतर होगी तो ये मुकाबले को ओवले टीम अपने हाथों से गवाएगी। 5-27 रन। गजानन गोवारी स्ट्राइक पर होंगे, विशाल गायकवाड़, सौरभ पाव्या ऑलराउंडर्स, एक अच्छे ऑलराउंडर्स माने जाते विशाल, बट इस वक्त जिम्मेदारी को निभाना होगा। शायद निभाने की कोशिश है। देखिए कितनी बढ़िया फील्डिंग, वही खिलाड़ी जिन्होंने पिछली गेंद पर कैच पकड़ी और यहां से 1 रन स्कोर कार्ड पे लगे। 4 गेंदे 26 की जरूरत। 4 गेंद पे 4 छक्के, 24 बंदे दीपक पाटिल, यानी कि फिर भी 2 रनों की लीड होगी। ये मुकाबला अभी से कहेंगे कि थोड़ा सा एक तरफा, पर 1-2 गेंद खराब गेंद इस मुकाबले में वापसी करेगी इस ओवले टीम की। खराब गेंद शायद गेंदबाज नहीं फेंकेंगे, इतनी मेहनत की है गजानन गोवारी। ऐसे लगता है कि बहुत साल का अनुभव क्रिकेट का, इनका 15 साल का अनुभव शायद होगा, यानी कि क्रिकेट को उन्हें बनते हुए देखा है इस कांबोडिया टीम को, वो है गजानन गोवारी। 4 गेंदे 26। स्ट्राइक पर प्रणव परम ताकत नहीं थी यहाँ पर, स्टॉक अच्छा था। ये देखिए कैच, 3 गेंदे 26। मास्टर्स बिल्कुल यहाँ पर, यानी कि कांबोडिया टीम ने यहाँ पर बता दिया कि भले जंगल में आग लगती तब शेर भी दुम दबा के भागते, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस मैदान पर आग लगा दी। और मैं कहूंगा कि ये मुकाबला भी एक तरफा, लेकिन सभी मुकाबले आज इस मैदान पर एक तरफा देखने मिले। बिल्कुल 4 मुकाबले दीपक पाटिल, यानी कि सेकेंड इनिंग सभी की सभी एक तरफे दिखे। ये बड़े टूर्नामेंट की खासियत, यानी कि बड़े लॉट्स की खासियत होती है। और ये देखिए ट्राई किया था वहां पर भी फील्डर, बेहतरीन फील्डिंग। एक तरफा मुकाबला, लास्ट 2 गेंदें होगी और 25 रन, यानी कि बिल्कुल रनों की जरूरत। काफी बड़ा टारगेट इस वक्त मैदान के अंदर। कांबोडिया टीम ने 1 हाथों से मुकाबला जीता
और इसके बाद आप बिग फाइट देखेंगे। पहले राउंड का चौथा मुकाबला सांभारली बनाम भंगारवाड़ा, एकता भंगारवाड़ा, जिसमें चेतन गोसा जैसे खिलाड़ी होंगे और सांभारली के धुरंधर खिलाड़ी, जरूर उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लास्ट द बॉल, ये मुकाबला समाप्त। कवर टीम इस वक्त काफी अच्छी स्थिति में इस मुकाबले को जीतने के कगार पर। और देखिए इस ओवर के अगली गेंद थोड़ी सी इंसाइड जरूर थी, लगभग